अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर। और मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इंजीर के बागात के ऊपर और ये कि इंजीर को कैसे लगाया जाता है। आज फिर मैं दोबारा से आपको बताता हूँ इसके बारे में। जो चीज़ें शायद पहले रह गई थी आज वो आपको बताते हैं। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये पीछे भी इंजीर का दरख्त है, ये इंजीर का बाग है। तो आज मैं आपको बताता हूँ इंजीर के बागात के बारे में कि इंजीर को कैसे लगाते हैं, ये कौन सी नस्ल है और इसकी बाकी डिटेल्स। तो ये जो दरख्त लगा हुआ है ये कंधारी अंजीर का है और इसका पौधा जो 1 फुट का तकरीबन पौधा है वो 100 रुपये का मिल जाता है और ये इजीली आपको इस्लामाबाद या बड़े शहरों में नर्सरी से मिल जाता है। वैसे हरीपुर का, ये मेरे साथ जो भाई हैं वो बता रहे हैं जी कि हरीपुर का जो पौधा है हरीपुर की नर्सरी से मिलता है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा इसको लगाने का जो सही मौसम है वो मार्च में, क्योंकि मार्च में स्प्रिंग का सीज़न होता है तो उसमें बाकी भी पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह ये इंजीर को लगाने के लिए भी बेहतरीन टाइम मार्च का ही है कि उस टाइम आप इसको लगाएं तो इसका पौधा अच्छा जो है वो चल पड़ता है। और इसके अलावा इस 3 साल के बाद, तकरीबन 3 साल के अरसा में ये जो पौधा है बड़ा हो जाता है और फल देने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा इसमें तकरीबन एक पौधे से 35 से 36 किलो या तकरीबन 1 मन के करीब आप फल ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपने उसकी पौधे की कैसी खिदमत की है, उसको कैसे पानी दिया है, खाद वगैरह दी है, इन सब चीज़ों पे मुनहसर है ये चीज़ें। तो इसका कटाई का ये तरीका है कि इसको ज़्यादा आप ऊंचा नहीं होने देते हैं और इसको इस तरीके से कटाई करते हैं कि साइडों की तरफ फैले ताकि इसका फल तोड़ने में आसानी रहे। क्योंकि एक शायद इसकी ये वजह भी है कि इसका पौधा जो होता है या दरख्त होता है वो ज़्यादा मजबूत इसकी टहनी नहीं होती, इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। और इसके अलावा ये होता है कि इसको ताकि एक ऐसी वो कह लें कि ऊंचाई पर रहे जहाँ से फल तोड़ना आसान रहे। फिर इस तरह से ये होता है ना, वो ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा फिर हवा से गिरने का और टूटने का ख़तरा रहता होगा। पानी देने का ये है कि इसको महीने में 2 दफ़ा पानी दिया जाता है 15-15 दिन के गैप से, और उससे ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। जब शुरू में लगाया जाता है तब भी इसी तरह ही 15 दिन के बाद ही पानी दिया जाता है इसको। तो इसमें जो खाद इसको दी जाती है जी वो फरवरी के मंथ में दी जाती है और उसमें जो आम गोबर वाली खाद है वो काऊ डंग जो होती है वो या DAP वगैरह भी दी जा सकती है और उसके बाद इसको फिर पानी लगाया जाता है। और जो इसकी कटाई है वो दिसंबर के महीने में की जाती है। इसका मौसम है वो ये जून के एंड पे और जुलाई के स्टार्ट में इसमें फल इसका तैयार हो जाता है और इसके फल के तैयार होने से पहले इसको स्प्रे किया जाता है जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं उससे, ताकि कि इसके ये जो पत्ते हैं उसमें सुराख ना हो और इसके अलावा इसके फल में कीड़ा ना पड़े, इस वजह से इसको स्प्रे किया जाता है। फल दे रहा है, इसी से मज़ीद पौधे अगर बनाने आपने तो इसकी कलम को काटा जाता है और इसको जनवरी के महीने में शॉपर में आप लगाते हैं, छोटे गमले में लगाते हैं। वो इसका मतलब है कि जनवरी में अगर आप इसकी कलम लगाते हैं तो ये अप्रैल या मई में वो कलम फूट जाती है और एक पौधा बन जाता है और फिर आप उसको ये कि अगले साल यानी कि फिर मार्च में उसको शिफ्ट करके ज़मीन में लगा सकते हैं। तो और गुज़ारी बात है फिर 3-4 साल का वर्षा लेता है बड़ा होने में। और बाकी ये कि वैसे इंजीर का फल वैसे ही कुरान पाक में भी उसका ज़िक्र है और इसमें शिफा भी बहुत ज़्यादा है और वैसे जायका भी है। और इसके अलावा ये कि एक अच्छा फसल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि महंगा बिकता है। ज़ाहिर बात है इसकी प्रोडक्शन उस तरह से ज़्यादा नहीं है, कम है और खाई भी ज़्यादा जाती है। इसको सुखाया जाता है लेकिन इसको सुखाने का ज़रा लंबा प्रोसेस है और इस तरह से अगर ताज़ी खाएं तो उसका भी अपना एक मज़ा है। वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें काम आएंगी और आपको फ़ायदा देंगी।